ओए तू पहले बहुत नुकसान कर चुका है। मैं इधर नेजुको और गेनिया को वापस लेने आई हूँ। चुप हो जा कुतिया, इस दुनिया में सिर्फ एक ही है जिसका मैं हुक्म मानता हूँ। क्या इनने बीवट कहा? बी इसका मतलब मैं अविश्वसनीय है। ये इस तरह के शब्दों का कैसे प्रयोग कर सकता है जबकि ये मेरे छोटे भाई की उम्र का है। रुको, डीमन अपनी असली उम्र की तरह नहीं लगते क्या वो? लेकिन फिर भी ये बहुत बेकार चीज है कहने के लिए। क्रेजी क्राई ऑफ थंडर डेथ। कांरो जी, लव ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म। कोई ना गुस्से। अब मैं गुस्सा हूँ। तुम भले ही बच्चे की तरह दिखते हो लेकिन अब मैं ये सहन नहीं करूँगी। ये क्या है? इस छोटी बच्ची ने मेरा अटैक काट के फेंक दिया। उसकी तलवार का आकार कितना विचित्र है और इसकी मूवमेंट इतनी तेज है कि मेरी आंखें देख भी नहीं पा रही हैं। ऐसा शायद उसकी मुड़ने की क्षमता की वजह से। कितना जबरदस्त लचीलापन है। जिसने ये तलवार तराशी है बहुत ही अद्भुत होगा। और कानरोजी जो इसका इस्तेमाल कर सकती है उससे भी ज्यादा अद्भुत है। लव ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म, लव बैंग। सिक्स्थ फॉर्म, कैट लाइक फिंड ऑफ लव। ये अब इस गति के साथ ही बराबरी कर सकती है। इस स्थिति में मैं इसे अपनी तकनीकों से भर दूंगा। ब्लड डीमन आर्ट, काउंटलेस स्ट्राइक ट्रीज। एक वाइड रेड टेक्निक। ये क्या है? मैन बॉडी भाग रही है। क्या मैं इन सबको अकेले संभाल सकती हूँ? लव ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म, शोइंग लव विंड क्लाउड। पकड़ लिया। वो तेज है लेकिन ये बुरा है। कांरो जी, क्या ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं जब तक मैं इसका सर काट देती हूँ। कांरो जी सन, वो उसकी मैन बॉडी नहीं है, वो नहीं मरेगा भले ही तुम उसका सर क्यों ना काट दो। क्या सच में? मैं तो गई। कंप्रेस साउंड वेव। कांरो जी, अविश्वसनीय, मेरे वार के बाद भी इसका शरीर अपने पैरों पे खड़ा है। क्या उसने मेरे हमले से पहले अपने शरीर की हर मांसपेशियों को मजबूत कर लिया था? लेकिन फिर भी आज से पहले इसके सामने कोई नहीं टिक पाया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं रुको, अच्छा इस छोटी लड़की की ताकत इसकी अपीयरेंस से मैच नहीं करती है। इसके पास विचित्र विशेषताएं हैं, ये सही है। इस तरह का मांस खाने से मेरी ताकत और बढ़ेगी। लेकिन पहले मुझे इसकी खोपड़ी खोल के इसका दिमाग बाहर निकालना होगा। अब हमें मिस्सूरी का पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसे देखने एक लड़का आया होता है शादी के लिए। वो उसे कहता है कानरोजी सान, कानरोजी सान, कानरोजी सान। सिर्फ कोई भालू, सुअर या फिर भैंसा ही तुमसे शादी कर सकता है। सिर्फ यही सोचने से कि तुम्हारे बालों का कलर मेरे बच्चों में भी जा सकता है मुझे बुखार आ जाता है। चलो ऐसे दिखाते हैं ये मैरिज अरेंजमेंट कभी हुई नहीं और कृपा करके मेरे बारे में भूल जाओ। बाय बाय। जब मिस्सूरी की मैरिज अरेंजमेंट कैंसिल हुई उस समय वो सिर्फ 17 साल की थी। इसके बाद हमें तब का समय दिखाया जाता है जब मिस्सूरी काफी छोटी थी। मिस्सूरी का शरीर नॉर्मल इंसानों से काफी अलग था। उसके हाथ भले ही देखने में पतले थे लेकिन उसकी मसल डेंसिटी नॉर्मल आदमी से 8 गुना ज्यादा थी। मिस्सूरी की मम्मी हमेशा उसे उसकी बचपन की बातें बताती थी, जैसे की जब वो सिर्फ 14 महीने की थी उन्हें 15 किलो का पत्थर उठा लिया था, जिसको देख के उसकी मम्मी काफी डर जाती है लेकिन बाद में काफी खुश भी हो जाती है। मिस्सूरी की भूख हमेशा से काफी बड़ी थी। वो बहुत ज्यादा खाना खाती थी, इतना कि 3 सूमो रेसलर मिलके भी उसको हरा नहीं पाते थे। मिस्सूरी सूमो रेसलर से ही पंजा लड़ाने के लिए बोलती है, जिसको देख सूमो रेसलर थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन मिस्सूरी के पापा उसको एनकरेज करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही सूमो रेसलर मिस्सूरी से पंजा लड़ाता है मिस्सूरी उसे हरा देती है और सूमो रेसलर शर्म के मारे जमीन पे गिर जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये रियलाइज होता है कि वो बाकी लड़कियों से कितनी अलग है और उसे ये चिंता होती है कि कोई उसे शादी करेगा या भी नहीं। जिस पर उसके पापा बोलते हैं तुम हमारे साथ अपनी पूरी जिंदगी रह सकती हो। अब जिस दिन मिस्सूरी की शादी टूट गई थी उस दिन वो अपने बालों को डाई करके काले कर देती है और वो खुद को बहुत ज्यादा खाना खाने से भी रोकती है और ऐसे दिखाती है कि वो बहुत कमजोर है। मिस्सूरी की ये हालत देख के उसके मम्मी पापा उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। मिस्सूरी ने सोचा अगर वो ऐसा करेगी तो जो आदमी उससे सही में शादी करना चाहता है वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन फिर वो अपने आप से कुछ सवाल करती है, क्या ये ठीक है? क्या ये सब सही है? क्या मैं अपने जीवन भर इस तरह से रह सकती हूँ? मेरी भूख, मेरी ताकत, मेरे बालों का रंग उसकी पहचान है जो मैं सही में हूँ। क्या मुझे किसी और के होने का नाटक करना पड़ेगा? क्या ऐसा कुछ है जो मैं लोगों की मदद करने के लिए कर सकती हूँ जैसे मैं हूँ वैसे ही? क्या इस दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मैं खुद बन के रह सकती हूँ? क्या इधर कोई है जो मुझे प्यार करेगा जैसी मैं हूँ वैसे ही? ये सही नहीं है, नहीं है सही। जल्दी जल्दी खड़े हो, वो हम पे वार करने वाला है। मैं जानता हूँ। क्या मैं बेहोश हो गई थी? कानरोजी को बचाओ। ये हमारे सबसे बड़े मौके की चमकती हुई किरण है। जब तक ये जिंदा है हम जीत सकते हैं। चलो साथ में जीतते हैं। हम में से कोई भी मरने नहीं वाला है। क्या बकवास है।
अबे मजे ले रहा है क्या? क्या मैंने उन्हें पकड़ लिया? तुम सभी का शुक्रिया, मुझे माफ कर देना, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया जबकि मैं एक कासिरा हूँ। मैं अपने साथियों को नहीं मरने दूंगी। मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेरे दिल में एक अलग से स्थान है। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो सामने, डीमन अपा डीमन। इन्हें उन सभी को काट दिया। मैं पक्का किसी बुरे आदमी से नहीं हारूंगी। तैयार हो जाओ, मैं सीरियस होने वाली हूँ। प्रभावशाली, तुम परमेश्वर की विशेष प्रिय हो। मिस्री, अपनी ताकत पर गर्व करो। हर कोई जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है वह तुम्हारी प्रतिभा से ईर्ष्या करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। माता पिता, शुक्रिया, आपने मुझे इतने मजबूत शरीर के साथ जन्म दिया। यहाँ पर डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सभी लोग मुझे अपना रहे हैं। हसीरा बनने पे बधाई हो। बधाई हो। शुक्रिया, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। तुम्हें कुछ साकुरा मोची चाहिए, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। जिन लोगों को मैंने डीमन से बचाया उन्होंने आंखों में आंसू के साथ मुझे धन्यवाद किया। तो ऐसा होता है हसीरा, उनने एक बार में उसे उड़ा दिया। पूरा डीमन अब मर चुका है तो अब सब ठीक है, आराम करो। आपका शुक्रिया। और इगुरु-सान ने मुझे एक जुराब का जोड़ा भी दिया। ये रहा। हाँ, ये क्या है? क्या है ये? इसका क्या मतलब है इगुरु? तुम्हारे लिए। हाँ, मेरे लिए? ये बहुत खुश हूँ मैं पक्का इसे संभाल के रखूंगी। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? ये तो इसकी बेइज्जती होगी। ये ठीक है, अगर ये फट गए तो मैं तुम्हें दोबारा नए ला के दूंगा। हाँ? क्या किसी लड़की का इतना ताकतवर होना ठीक है? मैं डरती थी कि कोई ये ना कह दे मैं इंसान नहीं हूँ। मैं अपनी ताकत को पीछे धकेल रही थी क्योंकि मैं डरती थी, लेकिन अब और नहीं। ये हमारी उम्मीद की आखिरी किरण है। ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम सभी को बचाऊंगी। मैं इसको किसी तरह संभालती हूँ। तुम जाओ, जाके किसी तरह मैन बॉडी को हराओ। नेजुको, गेनिया। मुझे अपने दिल की धड़कन को बढ़ाना होगा और मेरे खून बहने की रफ्तार को तेज करना होगा। तेज और ताकतवर, ज्यादा और ज्यादा। ये चूजे। मैंने बोला मैं उन्हें बचाऊंगी और मैं तुम्हें उधर नहीं जाने दूंगी। ओए तांजिरो, वो चीज कहाँ है जिसमें मैन बॉडी है? क्या तू उसे ढूंढ सकता है? हाँ, लिया उसे इस तरफ। जब तक कानरोजी उस चाइल्ड डीमन को संभाल रही है तब तक जल्दी से जल्दी हमें उस मैन बॉडी को ढूंढ के काटना होगा। ये लड़की अब पहले से भी तेज घूम रही है। आखिर इन्हें करा क्या? आखिर ये कर क्या रही है? आखिर इस धरती पे ये क्या है? एक निशान? क्या ये यहाँ पहले से था? ये तो डीमन क्रेस्ट की तरह लग रहा है। मैं इस अपमान को अब और सहन नहीं कर सकता। क्या करूं मैं? इस लड़की की वजह से मैं अपनी चिपकली को उन चूजों को मारने भी नहीं भेज सकता। कितनी क्रूर है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला। किसी एक बिंदु पर ये अपना स्टेमिना खो देगी क्योंकि इंसानों की सीमाएं होती है। अगर मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी तो मैं नहीं जाने दूंगी। ये रहा, उस पेड़ के अंदर। इसमें कोई शक नहीं है, डीमन उस पेड़ के अंदर है। चलो उसे पकड़ते हैं। ये बेबी, हम बस पहुंच गए। अब रुक जा। इसे तुम्हें हिलाने मत देना, लटके रहो, मजबूती से लटके रहो, लटके रहो मजबूती से। इससे पहले वो सांप जैसी चिपकली इधर आती है, जब तक कानरोची ने उन्हें रोक रखा है। मैं इस तरह से अपनी तलवार नहीं घुमा सकता। अब एक ही तरीका है। ये भूखा लकड़ी खा रहा है, कल सुबह लकड़ी हगेगा। एक डीमन को खाने से मुझे उसकी शारीरिक शक्ति मिल जाती है कुछ देर के लिए, तो अगर मैं एक ताकतवर डीमन को खाऊंगा तो मेरी पुनर्जन्म की शक्ति और ताकत और बढ़ जाएगी। ये गिर गया, यही मेरा मौका है।
दिया। लड़खड़ाना मत, आगे बढ़ो। ये नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट है। लपटो ने उसे धीरे कर दिया है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे काट सकता हूँ। हिनो कामी कागुरा फ्लेम डांस। मैंने अभी तक डीमन पे एक भी वार नहीं ये करा। अंत नहीं होगा जब तक मैं इसकी मैन बॉडी का सर नहीं काट देता। ओए कर तांजीरो। वो इधर नहीं है, वो दोबारा भाग गया। कहाँ गया वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ओए सुअर, भागे मत, अपनी जिम्मेदारी से भागे मत। तेरे द्वारा किए गए हर पाप के लिए, हर दुष्कर्म के लिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तू एक एक पाई का हिसाब दे। तू इससे दूर नहीं जा सकता। तुम उसके लिए जिम्मेदार हो जो तुमने किया है, और कोई नहीं, समझा? दो मुखी झूठ है। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला जब से मैं पैदा हुआ हूँ। मैं एक अच्छे स्वभाव का कमजोर आदमी हूँ। मैं सहानुभूति के काबिल हूँ, लेकिन कोई भी मेरे लिए दुखी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नेजुको, गेनिया, चलो। बहुत भाग लिया, रुक भी जा।